इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड में मोटा मोटी दो तीन फर्क समझो सर। आप जब ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में जाते हो तो 3 से 7% का रिटर्न वहां होता है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई भी सरकारी स्कीम हो गया, एफडी हो गया, कोई भी एलआईसी हो गया, कोई भी पीपीएफ हो गया, पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट हो गया, ये ट्रेडिशनल टाइप जो ज्यादातर लोगों को पता होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड जैसे या स्टॉक मार्केट जैसे जगह पर अगर आप जाते हो तो 9% से लेकर 50% तक का एनुअल रिटर्न ले सकते हो। 50 भी कम है सर, 100 200 भी होता है, लेकिन हम उतना नहीं लिखते हैं। जितना डाइजेस्ट हो जाए उतना लिखा हमने, ठीक है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में फिक्स रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको बोल दिया गया 7% मिलेगा तो 7 मिलेगा, वो 6.5 7.25 नहीं हो सकता है। ये होता है फ्लेक्सिबल रिटर्न, जहां कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब हमें उसमें जांच परख करने की जरूरत होती है कि मेरा पैसा कम ना हो, ज्यादा ही हो, तो वो अभी बताने वाला हूं। गारंटीड रिटर्न कहते हैं इसमें। सर गारंटीड रिटर्न तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे इसमें रिस्क के नाम पे मैंने लिखा है कंडीशनल। एक बात बताओ, बैंक में अगर पैसा रखते हो गारंटीड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। एफडी कर दिया तो पैसा सेफ है, रिस्क है ही नहीं उसमें। दुनिया भर के लोग तो यही जानते हैं ना सर, सिर्फ 5 लाख तक पैसा सेफ है, और वो भी आरबीआई की गारंटी है। इसलिए आप जिस बैंक में पैसा आपने 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए की एफडी कर रखी है, बैंक में रख रखा है, सर कितने ऐसे पीछे कांड हुए, बैंक की बैंकरप्ट हो गया, बैंक ही निकल गया, आपका उसमें से सिर्फ 5 ही लाख तक मिलेगा, वो भी आरबीआई देगी, उसमें भी थोड़ा चक्कर पुक्कर लगाना पड़ेगा, बाकी पैसा गया, बाकी पैसे का कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। तो आज के बाद मत कहना कि एफडी सेफ है, बैंक में पैसा रख सकना सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है सर। सेफ्टी कहीं भी नहीं है, गारंटीड रिटर्न दुनिया में कहीं भी नहीं है, पूरी दुनिया में भी, ठीक है। तो उससे अच्छा तो फिर ये एरिया है ना नॉन गारंटीड, इसमें पहले बोल के देते हैं कि कोई गारंटी नहीं है भैया, रिस्क है, बाकी अपनी एनालिसिस करो, रिस्क कम से कम करना है, रिटर्न ज्यादा करना है तो अपनी एनालिसिस बेटर करो। वो कैसे करते हैं, इसीलिए तो हम आ रहे हैं, इसीलिए अभी इसीलिए बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मोटा मोटी समझ में आ रहा है ना सर। आगे अब एसबीआई के जिस फंड की हम बात कर रहे हैं, 3 फंड की बात कर रहा हूं मैं, उसमें सबसे पहला है कॉन्ट्रा फंड। क्या होता है कॉन्ट्रा फंड, पहले समझा देता हूं। अलग